वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अफसर एकेडमी। अफसर एकेडमी आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हमारा चल रहा था कि मिस्टर बख्शी और जिग्नेश से जिग्नेश एक स्टूडेंट है 10th क्लास का और उसकी प्रॉब्लम है कि वो कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाता है। तो मिस्टर बख्शी उसको प्लानिंग करने में उसकी हेल्प करते हैं। आगे से हम देखते हैं। मिस्टर बख्शी एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिग्नेश, डोंट प्लान फॉर अ लॉन्ग पीरियड, डोंट सेट सच अ डिफिकल्ट गोल टू अचीव, बी प्रैक्टिकल। बख्शी का कहना है कि जिग्नेश, तुम इतना लंबा प्लान मत बनाओ, यानी इतने लंबे समय का प्लान मत बनाओ और इतना डिफ़िकल्ट टास्क गोल अपना कंप्लीट मत करो, बल्कि आप एक प्रैक्टिकल बनो। जिग्नेश, सो शुड आई प्लान फॉर अ वीक सर? जिग्नेश ने क्वेश्चन किया, क्या सर मैं एक हफ्ते का प्लान रेडी कर सकता हूँ? मिस्टर बख्शी, नॉट इवन फॉर अ वीक, एक हफ्ते का भी नहीं, प्लान ओनली फॉर 1 डे एंड ट्राई टू फॉलो इट। आपको सिर्फ एक दिन का प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। गेट हैबिट्यूटेड टू डू लाइक दिस, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी ऐसा करने की। विल इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मी, क्या ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा? बख्शी, सर्टेनली, यकीनन। ओनली अ फ्यू मिनट्स बैक यू सेड यू कैन फॉलो द टाइम टेबल, दिस फैक्ट डिस्करेज यू, फॉलो योर टाइम टेबल फॉर सम डेज, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। यकीनन, ओनली अ फ्यू मिनट्स बैक यू सेड यू, यानी कुछ ही मिनट के बाद तुम ऐसा बोलोगे कि मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊँगा, और ये हकीकत में या तुमको डिस्करेज करेगी। लेकिन तुम्हें कुछ दिनों तक अपना वही टाइम टेबल फॉलो करना है, यकीनन ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली है। जिग्नेश, थैंक यू सर। एंकर ने क्या कहा? जिग्नेश will be a confident man. Let's listen to the young lady online. जिग्नेश एक कॉन्फिडेंस मैन बनने वाला है। अब हम एक लेडी से बात करते हैं जो ऑनलाइन है। द गर्ल, नमस्ते सर्स, आई एम दिलशद फ्रॉम रापर्स, माई फेस इज फुल ऑफ पिंपल्स, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ देम? गर्ल ने कहा, उसने सारे सबको नमस्ते कहा, फिर उसने बताया उसका नाम दिलशद है और वो रैपर से बात कर रही है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके पूरे फेस पर पिंपल्स हैं। ये यू कैन वॉच, पिंपल्स आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं लगते किसी की फेस पर हो जाएंगे। तो देखते हैं, हाउ कैन गेट रीड ऑफ, क्या उसने पूछा है? हाउ कैन गेट रीड ऑफ देम, उससे हम छुटकारा कैसे पाएं? डॉक्टर शाह, व्हाट हैव यू डन सो फार, तुमने अब तक क्या किया इसके लिए? दिलशद कह रही है, आई हैव अप्लाइड वेरियस क्रीम्स बट नथिंग हैड वर्क, मैंने बहुत सारे क्रीम का इस्तेमाल किया है बस, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर शाह, दिलशद, डोंट वरी टू मच, पिंपल्स आर कॉमन एट दिस एज, दे आर श्योर टू गो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पिंपल इस एज में आम तौर पर आते ही हैं, वो यकीनन जाएंगे। दिलशद, बट हाउ, आई एम टायर्ड ऑफ अप्लाइंग क्रीम्स, लेकिन कैसे, मैं अब क्रीम अप्लाई कर करके परेशान हो चुकी हूँ। डॉक्टर शाह, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द एड्स, बेटर कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट। उसने कहा कि आप एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई भी क्रीम मत लाइए और आप किसी बेटर स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उसको दिखाइए। दिलशद, थैंक यू सर। एंकर, डॉक्टर शाह, हियर इज अंतिम विद अ क्वेश्चन। अंतिम, गुड इवनिंग सर्स, आई एम अंतिम फ्रॉम कविता। मिस्टर बख्शी एंड डॉक्टर शाह, गुड इवनिंग, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अंतिम, sir, can I blood donor acquired HIV? Dr. Bakshi, that's good question. By the way, a student like you cannot donate blood. उसने कहा, क्या हम
ब्लड डोनेट करते समय HIV एक्वायर हो सकते हैं, क्या हमको HIV हो सकता है? तो मिस्टर बख्शी ने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहरहाल आई स्टूडेंट लाइक यू, एक स्टूडेंट है जो तुम्हारे जैसा वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। आई नो दैट सर, आई जस्ट वांट टू नो, मुझे पता है सर, बस मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। मिस्टर बख्शी, इट इज़ क्वाइट सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन HIV पेशेंट, यानी ये बहुत ही क्वाइट सेफ, बहुत ही ज़्यादा सेफ है ब्लड डोनेट करना उस पेशेंट को जिसको HIV हो। द ब्लड डोनर कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड। द ब्लड डोनर यानी जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो इन्फेक्टेड नहीं होता है। द इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल की होती है वो अलग होते हैं। अंतिम, थैंक यू सर एंकर। वी शुड नो एड्स फॉर नो एड्स, you should know ads for no ads. Before we conclude the conference, let's listen to Harish problem. Harish, good evening sirs, I am Harish from Devgarh, Baria. I have a habit of chewing gutka. Because of this habit, my teeth are spoiled. I want to get rid of this habit. Please help me. आप देखते हो कि इसके दांत कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। हाँ, हरीश ने गुड इवनिंग किया और कहा कि बताया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसने बताया कि मुझे गुटखा चबाने की, चेविंग में चबाना की आदत है और इस आदत की वजह से मेरे दांत स्पॉइल खराब हो गए हैं और मैं इस हैबिट से छुटकारा चाहता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। डॉक्टर शाह, इन विच क्लास डू यू स्टडी हरीश? हरीश, सर आई एम अ क्लास 9th स्टैंडर्ड। डॉक्टर शाह, हाउ ओल्ड इज़ योर हैबिट? अबाउट 2 years, यानी तकरीबन 2 सालों से मैं गुटखा चबा रहा हूँ। डॉक्टर शाह, हाउ ऑफन डू यू च्यू अ गुटखा? तुम अक्सर कितने टाइम तक गुटखा चबाते हो? हरीश, 5-6 टाइम अ डे, यानी 5 से 6 बार एक दिन में। डॉक्टर बख्शी, दैट्स ट्रेबल, बहुत खतरनाक है। नाउ टेल मी व्हाट आर योर हॉबीज़? अब मुझे बताओ तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? हरीश, रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड प्लेइंग ऑन द तबला। डॉक्टर बख्शी, दैट्स गुड। नाउ व्हेनेवर यू फील लाइक चेविंग गुटखा, read an interesting news item or article from a newspaper or play on the tabla. Be with your friends, talk to them, play some games of your choice, keep your mind engaged in different activities. I'm sure you will be able to get rid of this habit. डॉक्टर बख्शी ने बहुत अच्छा बताया है कि जब भी आपको गुटखा खाने का दिल करे तो आप क्या करो, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ो या आर्टिकल पढ़ो न्यूज़पेपर में से, या आप तबला बजाओ, यानी तबला अपना बजाओ, अपने फ्रेंड के साथ रहो, उनसे बात करो और अपनी चॉइस वाले गेम खेलो, अपने दिमाग को दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखो। मुझे श्योर है कि आपकी आदतें छूट जाएगी। हरीश, थैंक यू सर एंकर। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ क्लब, I thank Mr. Bakshi and Dr. Shah for guiding the teenagers. I am also obliged to the boys and girls who trusted us and shared their problem. Again, goodbye and good night. Take care. एंकर ने लास्ट में अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का एंड किया है और उसने फ्रेंड्स लोगों से कहा है, सो फ्रेंड्स नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो फ्रेंड्स, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है और मैं यूथ क्लब की जानिब से दिल की गहराइयों से डॉक्टर बख्शी और डॉक्टर शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टीनेजर्स को गाइड किया है, और मैं उन बॉयज़ और गर्ल्स को भी खुश हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया और अपनी परेशानियों को शेयर किया। तो एक बार और गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन फिनिश हो गया 7। इसकी एक्सरसाइज जो आपको दी जाएगी वो आपको कंप्लीट करना रहेगा। बाकी आप लोग लेसन को रिपीट कर सकते हो, हार्ड वर्ड्स मीनिंग को लिख सकते हो, मीनिंग अगर ना समझ में आए तो आप उसकी मीनिंग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो टेक केयर।